الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق
सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन किरामी क़द्र, आज माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमातुल मुबारक है, जिसे जुमातुल विदा के नाम से याद किया जाता है। यूँ तो हर जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है, सारे दिनों का सरदार दिन है, लेकिन आज के जुमातुल मुबारक की इम्तियाज़ी शान और ख़ुसूसियत ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की इबादत और जुमे के मुबारक दिन में नमाज़ जुमा की अदायगी की सआदत, ये दोनों एज़ाज़ अब 11 महीनों तक फिर जमा नहीं होंगे। और आज के दौर में बिलखुसूस जब अचानक मौतें आम हैं, तो फिर इतनी लंबी उम्मीद लगाना कि आइंदा साल फिर नसीब होगा तो ये करेंगे, ये बहुत बड़ी जसारत होगी। जबकि आए दिन अचानक लाशें गिर रही हैं और चलते फिरते लोग दुनिया से जा रहे हैं, और हर जाने वाला हमें मुतनब्बे करते हुए जा रहा है कि तू गफलत से तौबा कर, हो सकता है मेरे बाद तेरा नंबर हो। तो आज का दिन इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि ये दो इबादतों का इज्तिमा फिर 11 महीने नहीं होगा, और आइंदा साल रमज़ान तो पता नहीं किसके मुकद्दर में होगा।
हमें तो ये भी पता नहीं कि ये रमज़ान पूरा करना भी पता नहीं किस किस के मुक़द्दर में होगा। तो इसलिए आज के दिन को अहम समझकर और अल्लाह की तरफ से खुसूसी अता और मेहरबानी और इनाम और एहसान समझ के हम गुजारें कि ये दो अज़ीम इबादतों का इज्तिमा है जो फिर एक लंबे अरसे तक नहीं होना है। और माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी मुबारक अशरा जा रहा है, जिसे जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि इस माह मुक़द्दस का आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। मुसलमान गुनाहगारों को इस मुबारक अशरा में जहन्नम से आज़ादी के परवाने दिए जाते हैं। तो हम ऐसी कोशिश भी करें, ऐसी मेहनत भी करें और अपने अल्लाह की मिन्नत भी करें कि रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। देखिए, मुसलमान जिसने कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, अल्लाह की वहदानियत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबुव्वत का ज़ुबान से इक़रार किया और दिल से उन्हें तस्लीम किया और इसी पर उसे ख़ात्मा नसीब हुआ, वो एक न एक दिन जन्नत में ज़रूर जाएगा। लेकिन गुनाहों की सज़ा के नतीजे में जहन्नम में भी जाना पड़ सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो क्यों ना हो कि हम साबका ज़िंदगी पर गुनाहों से तौबा करके आइंदा अल्लाह की मान के चलने का अज़्म कर लें और अब तक ज़िंदगी के जो अय्याम, जो लैलो नहार, जो दिन और रातें, जो माह और साल गुज़र चुके हैं, उनमें जितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ हो गई उन पर अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें और आइंदा आने वाला हर लम्हा अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का अज़्म कर लें, तो अल्लाह वो करीम ज़ात है कि हमारी ज़िंदगी की साबिका सारी ख़ताओं पर कलम फेर देगा। ये अलग बात है कि रही हुई नमाजें कज़ा करनी पड़ेगी, ज़कात अदा नहीं की तो वो भी देनी पड़ेगी, हुकूक की तलाफ़ी भी करनी पड़ेगी, लेकिन नमाज वक्त पर न पढ़ने का, ज़कात वक्त पर न देने का और किसी का हक तल्फ करके अल्लाह का हुक्म तोड़ने का जो गुनाह होगा उसे अल्लाह की ज़ात माफ़ फरमा देगी। तो आज का दिन, ये आखिरी जुमातुल मुबारक हमें यौम तौबा के तौर पर मनाना चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम होकर माफ़ी मांग लें। अगर हम कुरान मुक़द्दस को देखें तो बड़े बड़े अंबियाए किराम अल्लाह के सामने हमें आंसू बहाते नजर आते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा है और ये रब का फैसला है कि हर नबी गुनाहों से पाक होता है, पैगंबर से गुनाह होता ही नहीं, बल्कि कानून ही कुछ और है। हमें रब ने कहा वला तक़रबुल फ़वाहिश वला तक़रबुज़ ज़िना वला तक़रबु मालल यतीम वगैरह।
जिसका खुलासा ये है कि हमें रब ने कहा तुमने गुनाहों के करीब नहीं जाना, और पैगंबरों के मुताल्लिक कहा लिनस्रिफ अन्हु स्सूअ वल फहशा। क्या मतलब? हमें रब ने कहा तुमने गुनाहों के करीब नहीं जाना, और गुनाहों को रब ने कहा खबरदार तुमने मेरे नबियों के करीब नहीं जाना। पैगंबरों की जमात ऐसी पाक जमात, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुक़द्दस मुबारक ज़ुबानों पर इस्तिग़फ़ार के तराने हैं। सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहले इंसान जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल कर, अल्लाह फरमाते हैं फनसिया, भूल कर उस दरख्त को खा लिया जिसको खाने से और जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था। भूलना तो माफ है, एक आदमी भूल कर पूरा गिलास पानी का पी ले, उसे रोजा याद न रहे तो उसका रोजा ही नहीं टूटा, इसलिए कि ये भूल गया। खता और है, भूल जाना और है। बेएहतियाती करना, एक बंदा बेएहतियाती करते हुए एक कतरा पानी का भी हलक में उतार दे तो उसका रोजा टूट जाता है, और भूल कर पूरा गिलास पी ले तो उसका रोजा नहीं टूटता। तो भूल और चीज है, बेएहतियाती और गलती और चीज है। हजरत आदम से भूल हो गई, वो भूल गए कि अल्लाह ने मना किया था इसके करीब नहीं जाना, उसको चख बैठे। अब बज़ाहिर तो ये भूल है, और उम्मती का मामला तो हो तो इसका कोई इस पर गिरफ्त नहीं, लेकिन पैगंबर का दर्जा तो बहुत बड़ा होता है। अल्लाह के नबी ने इस पर किन लफ्जों से इस्तिग़फ़ार किया, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता कि जुमे का मुख्तसर वक्त है। मैं वो लफ्ज कुरान के आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने भूल के उस दरख्त को खाया और उसके नतीजे में अल्लाह की नाराजगी को महसूस किया तो इस कदर रोए कि रब्बुल आलमीन ने अपने सामने इस्तिग़फ़ार का और अपनी ज़ात से माफ़ी मांगने का तरीका भी खुद सिखाया। ये पहला पारा और चौथा रकू। फरमाया फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। फरमाया सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात, और उन्हीं चंद कलिमात के नतीजे में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर अपने रहमतों की बारिशें बरसाई। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक रब्बुल आलमीन अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाली और रहमतें बरसाने वाली ज़ात है। वो कौन से कलिमात हैं? अल-कुरआन युफ़स्सिरु बअज़ुहु बअज़ा, दूसरे मकाम पे सूरह आराफ 8वां पारा सूरह आराफ का दूसरा रुकू। रब्बुल आलमीन ने जनाब आदम की जुबान पे इस्तिग़फ़ार का तराना, जनाब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जुबानों पर आने वाला इस्तिग़फ़ार का तराना भी कुरान बना दिया। फरमाया क़ाला, दोनों ने कहा, जनाब आदम ने भी अर्ज किया, जनाब हव्वा ने भी अर्ज किया, रब्बना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व
तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। दोनों ने कहा, काला तस्निया का सीगा, अरबी में तस्निया का इस्तेमाल दो पर होता है। फरमाया दोनों मियाँ बीवी ने इज्तिमाई तौर पर इस्तिग़फ़ार किया और पहला लफ्ज़ कहा रब्बना, ए हमारे रब। और ये इतना मीठा लफ्ज़ है, जब जुबान पे आता है तो पूरे मुंह में मिठास आ जाती है। काश के मुसलमान को भी ये तौफीक मिले कि अपनी खलवतों में बैठ के कहे रब्बना, ऐ हमें पालने वाले। जनाबे आदम व हव्वा ने अर्ज किया रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमसे अपने आप पर, अपनी जानों पर ज़्यादती हो गई। व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अगर तूने हमारी इस गलती और निस्यान को माफ ना फरमाया, अगर तूने नजरे करम ना फरमाई तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। लेकिन अगर तेरी नजरे करम हो गई तो तेरे खजानों में कमी कोई नहीं आएगी, हमारा भी काम बन जाएगा। ये इंसानियत की पहली जोड़ी का इस्तिग़फ़ार है। और इसी के नतीजे में जनाब आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह राज़ी हो गया। उनकी भूल को भी अल्लाह ने दरगुज़र फरमा दिया। पैगंबर की भूल है, रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दिया जनाब आदम को, फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम कहकर। तो ये इंसानियत की पहली जोड़ी का इस्तिग़फ़ार। उनसे आगे चले तो बड़े अजीम पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें अबुल बशर सानी कहा जाता है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन है? जिन्होंने 950 साल, 9 दिन नहीं, 9 साल भी नहीं, 950 साल, 950 साल अल्लाह की तौहीद के तराने पड़े। और यूं नहीं कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं स्टेज पे बैठा हूँ, दीन की बात कर रहा हूँ, आप अदब के साथ सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और ये घंटे या पौने घंटे की तकरीर होगी और कहें कि ये बड़ा जी कमाल कर दिया, इतनी लंबी तकरीर कर दी। ये क्या बात है? 950 साल अल्लाह की तौहीद के तराने पड़े। और यूं नहीं कि लोग वाह वाह कर रहे थे, लोग पत्थर मार मार के निढाल कर देते। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर होकर गिर जाते तो जिब्राइल अमीन आके उठाते। इस अंदाज में 950 साल जिस हस्ती ने रब की हम्द व सना और उसकी वहदानियत के तराने पड़े हों, उनकी कितनी शान हो। लेकिन फिर भी इस्तिग़फ़ार हो रहा है। ये 29वां पारा सूरह नूह के आखिरी अल्फाज हैं। मैं हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि लोग तबसरे करते हैं कि मौलवी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, कुरान हदीस नहीं सुनाते। इंशाअल्लाह आपको आयात की बारिश करके जाऊँगा। ऊपर से रब आसमान से रहमत की बारिश बरसा रहा है और यहाँ से इंशाअल्लाह कुरान की बारिश होती रहेगी। आपको अल्लाह का कुरान सुनाएंगे या नबी का फरमान सुनाएंगे। हम लैला मजनू वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और सुन्नत वाले हैं। तो सूरह नूह 29वां पारा सूरह नूह की आखिरी आयात में अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह का इस्तिग़फ़ार। और एक राज की बात भी सुन लो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम था अब्दुल गफ्फार, लेकिन असल नाम ही गायब है। नूह का मतलब है उम्मत के गम में रोने वाला। उम्मत के गम में इतना रोए कि अल्लाह ने नाम ही यही बना दिया।
अल्लाह ने नाम ही बना दिया नूह, उम्मत के गम में रोने वाला। तो जो 950 साल उम्मत के गम में रोया और जो पत्थर खा के भी रब की तौहीद और हम्दो सना के तराने पढ़ता रहा हो और फिर भी इस्तिग़फ़ार कर रहे। फरमाया रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीना इल्ला तबारा। फरमाया ऐ मेरे रब, देखें लफ्ज़ फिर वही है जो हज़रत आदम और हव्वा ने कहा ना रब्बाना, वो दो थे तो उन्होंने कहा रब्बाना, ऐ हमारे रब। नूह अलैहिस्सलाम एक हैं तो अर्ज किया जाए रब्बिग़फ़िरली, ऐ मेरे रब। बतलाया कि यहाँ किसी राबते और वास्ते की ज़रूरत नहीं, तेरी ज़ुबान पर रब का पाक नाम आएगा तो अल्लाह को पास पाएगा। फरमाया रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। फरमाया ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भी माफ़ फरमा, मेरे वालिदैन को भी माफ़ फरमा और मेरी दावत पर मेरे हल्के में दाखिल होने वाले हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत को भी माफ़ फरमा। इससे हमें सबक मिलता है कि अपने लिए भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, वालिदैन के लिए भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और पूरी उम्मत के लिए भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ये दूसरी दलील कुरान से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से आगे चले तो कौन मुसलमान होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जानता होगा? कौन पैगंबर जिन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पहले वतन छोड़ा और फिर नारे नमरूद में जाना गवारा किया, नमरूद की जलती हुई आग में चले गए और फिर बीवी और बच्चे को वीराने में छोड़ा और फिर अल्लाह ने ख्वाब में इशारा किया तो अकलौते इस्माइल के गले पर छुरी रख दिया। ये कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया है और खलील कहते ही उसे हैं जो प्यार में सब कुछ लुटा दे। तो अल्लाह के प्यार में हजरत इब्राहीम ने सब कुछ लुटा दिया, यहां तक कि अल्लाह की तौहीद का तराना पढ़ते पढ़ते उन्हें नमरूदी जलाई हुई आग में जब डाला जाने लगा तो बदबख्तों ने अल्लाह के खलील के जिस्म से लिबास भी उतार लिया और जब मंजनीक से फेंका ना और अल्लाह के खलील हवा में है तो उस वक्त जिब्राईल अमीन ने आके अर्ज किया अला का हाजतुन ली, अल्लाह के खलील कोई ज़रूरत है ताउन की? फरमाया अम्मा इलैका फला अम्मा इलल्लाहि फनअम, ताउन की ज़रूरत तो है पर तेरे ताउन की नहीं, अल्लाह के ताउन की ज़रूरत है। तो उन्होंने अर्ज की फिर अल्लाह से दरख्वास्त क्यों नहीं करते हो कि मैं आग में जा रहा हूँ? फरमाया इल्मुहु बिहाली हस्बी अन सवाली इल्मुहु बिहाली, अल्लाह को मेरे हाल का इल्म काफ़ी है, मुझे सवाल करने की ज़रूरत नहीं। क्या पता अल्लाह मेरे जलने पर राज़ी हो और मैं बचने का सवाल कर बैठूं, मैं तो बस अल्लाह की मंशा पे कुर्बान होना चाहता हूँ। तो फिर अल्लाह ने अपनी मदद करके दिखाई और नार को गुलजार बनाया। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन इतनी कुर्बानियों के बावजूद क्या हो रहा है? ये मुसलमान हर नमाज के आखिर में पढ़ता है ये 13वां पारा
और सूरत का नाम भी सूरह इब्राहीम है। 13वां पारा सूरह इब्राहीम और उसका 5वां रकू और उसके आखिरी अल्फाज है। फरमाया रब्बाना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, हमें भी माफ़ फरमा, मुझे भी माफ़ फरमा, मेरे बेटे इस्माइल व इसहाक को भी माफ़ फरमा, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा। याद रखना ये उस वक्त की बात है जब आज़र का शिर्क पे मरना भी अल्लाह ने वाज़े नहीं किया। जब अल्लाह ने मना किया तो फिर अल्लाह के खलील रुक गए, लेकिन ये पहले की बात है। फरमाया रब्बाना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह, हमें भी माफ़ कर देना, मेरे वालिदैन को भी माफ़ कर देना, और जिस दिन क़यामत कायम होगी सारे ईमान वालों पर अपनी रहमत की चादरें तान लेना। कितना जामे इस्तिग़फ़ार है। और 19वां पारा सूरह शुआरा, 19वां पारा और 5वां रुकू। फरमाया वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। अल्लाह के खलील फरमा रहे, मेरा रब वो है जिससे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन रब मेरे साथ अफ़्व दरगुज़र और माफ़ी का मामला फरमाएगा। ये अल्लाह के खलील का इस्तिग़फ़ार है। उनसे आगे चले तो जनाब मूसा के जलाल को कौन नहीं जानता, जिन्होंने फ़िरौन के भरे दरबार में जाकर और उस वक्त की एस्टेब्लिश हुकूमत के सामने फ़िरौन जिसे ये दावा था माअज़ल्लाह के अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूँ, ये फ़िरौन का नापाक दावा था कि मैं बड़ा रब हूँ। उसके भरे दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर तौहीद का ऐलान किया और बतलाया कि रब तू नहीं, रब वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया है। और उसके नतीजे में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है? ये 9वां पारा है और सूरह आराफ है। फरमाया रब्बिग़फ़िरली व लिअख़ी व अदख़िलना फ़ी रहमतिका व अंत अरहमुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन, मुझे भी माफ़ फरमा, मेरे भाई हारून को भी माफ़ फरमा, व अदख़िलना फ़ी रहमतिक, और हमें अपनी रहमत की आगोश में जगह अता फरमा, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू ही सब रहम करने वालों से बढ़ के रहम करने वाला है। और इसी से चंद आयात आगे सारी कौम के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह के कलीम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। फरमाते अंत वलियुना, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा लफ्ज़। फरमाया अंत वलियुना, ऐ हमारे रब, तू ही हमारा कारसाज है, तू ही हमारा वाली, तू ही हमारा दस्तगीर व मुश्किल कुशा हाजत रवा है। अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत ख़ैरुल गाफ़िरीन। फरमाया तू ही हमारा कारसाद है, ऐ पाक परवरदिगार, फ़ग़फ़िर लना, हम सबको माफ़ फरमा दे, वरहमना, और हम सब पर रहमतों की बारिशें बरसा दे, व अंत ख़ैरुल गाफ़िरीन, इसलिए कि तू सबसे बढ़कर और सबसे बेहतरीन माफ़ करने वाली ज़ात है। ये जनाब मूसा का इस्तिग़फ़ार है।
और फिर सारे नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअदद कुल्li ज़र्रतिन, हमारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार भी मैं आपको सुनाने लगा। अल्लाह के नबी खातमुल मासूमीन है। मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि ये पाकीज़गी की उस बुलंदी पर हैं जिस पर मासूमियत भी नाज करती है। लेकिन क्या हो रहा है? रब का आर्डर है, फस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। ये भी कुरान है। ये सूरत का नाम भी सूरह मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस सूरत का दूसरा रुकू और उसकी आखिरी आयत है। फरमाया मेरे पैगंबर फस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, अपने दरजात की बुलंदी के लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहिए। याद रखना, ये इसका माना ये नहीं कि माज़अल्लाह अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करें, नबी का गुनाह होता ही नहीं है। और फिर ये तो नबियों के भी इमाम हैं, मेरे पैगंबर इतने पाकीज़ा हैं, गुनाह तो दरकिनार। फरमाया ला यक़अ ज़ुबाबु अला सियाब, मेरे आका को अल्लाह ने इतना पाक बनाया कि आपके मुबारक कपड़े पर अल्लाह गंदी मक्खी भी नहीं बैठने लगी। ऐसी पाकीज़ा हस्ती हैं, उनसे गुनाह का तसव्वुर ही नहीं। लेकिन फरमाया वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, अपने दरजात की बुलंदी के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहिए और अपनी उम्मत के मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए भी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहिए। और फिर रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान की अपनों की अलामात बतलाते हुए कुरान में फरमाया, ये तीसरा पारा सूरह आले इमरान का दूसरा रुकू है। फरमाया अस्साबिरीन, ये जो अहले ईमान है, ये जो अल्लाह वाले हैं, ये जो औलियाए किराम, वलियों की निशानियां बतला रहा हूं कुरान से। अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाया अस्साबिरीन, वो सब्र करते हैं। वो गुनाह का मौका आए तो गुनाह से रुक कर सब्र करते हैं। वो नेकी का मौका हो तो नेकी पर इस्तिकामत इख्तियार करके सब्र करते हैं। और परेशानी आ जाए तो सब्र का दामन थाम के वावेला ना करके सब्र करते हैं। और मैं उस मुआशरे को कैसे खिराज अकीदत पेश करूं जिनकी तरबियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। वहां मर्द तो क्या, औरतें भी सब्र और इस्तिकामत की पहाड़ नजर आती हैं। देखिए ना, ग़ज़वा उहद है, जंगे उहद है, जनाबे हमजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जनाबे सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। और काफिरों ने आपकी लाश मुबारक के 11 या 13 टुकड़े कर दिए। आपके नाक मुबारक को भी काट दिया, कान भी काट दिए, कलेजा चबा के बाहर फेंक दिया है। मेरे आका के इस मुबारक मुकद्दस मोहतरम चचे की लाश के टुकड़े मैदान उहद में बिखरे पड़े हैं। रसूलुल्लाह ने भी देखा तो मेरे आका की मुबारक आंखों से भी आंसू की झड़ियां जारी हो गई। मेरे आका भी रो रहे हैं। अचानक जो मेरे आका की नजर पड़ी तो जनाबे हमजा की बहन मेरे आका की फूफी सैयदा सफिया आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर से फरमाया, अपनी अम्मी को रोको, ये सब्र
नहीं कर सकेगी। अपने भाई की लाश के टुकड़े देकर, अपने भाई की लाश का मुसला देकर ये हाल देख के बर्दाश्त नहीं करेगी। जनाबे जुबैर आगे बढ़े, सैयदा सफिया को रोका। उन्होंने अपने बेटे को मुक्का मार के फरमाया, हट जाओ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उन्होंने कहा, अम्मी मैं नहीं रोकना, मैं नहीं रोक रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोका है। जब अल्लाह के नबी का नाम आया, सैयदा सफिया के पड़ते कदम रुक गए और अपने बेटे से फरमाया, बेटा जाओ अल्लाह के नबी से जाके अर्ज कर दो, मैं अपने भाई की लाश पर ववेला करने नहीं आ रही, उन्हें शहादत की मुबारक देने आ रही हूँ। और फिर वो आई और कफन के 2 कपड़े भी अपने भाई को आखिरी टाइम में गिफ्ट किए। तो पहली अलामत फरमाया, अस्साबिरीन, ये सब्र करते हैं। दूसरा, वस्सादिकीन, ये सच बोलते हैं, झूठे नहीं होते। वल्कानितीन, और आजिज़ी और तवाज़ु इख्तियार करते हैं। वल्मुनफिकीन, और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये सारे दिन के अमाल करने के बाद फरमाया, वल्मुस्तगफिरीन बिल अस्हार, जब सारी दुनिया सो जाती है तो ये सहरी के वक्त रब के सामने दामन फैला के इस्तिग़फ़ार के तराने पढ़ते हैं। ये अल्लाह वालों की अलामात हैं। और दूसरी जगह सूरह ज़ारियात के दूसरे पहले रुकू में फरमाया, व बिल अस्हारी हुम यस्तग़फिरून, ये सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। और फिर देखिए ना, हदीस की किताबों में अल्लाह के नबी का मुबारक अमल, मेरे आका की पाकीज़ा आदत है, जब रोजे की इबादत की तकमील होने लगी है, अफ्तारी का टाइम हो गया, ये दस्तरखान सज गया है, इंतजार हो रहा है वक्त की तकमील का, वक्त के पूरा होने का। उधर सूरज गुरूब हो, वक्त पूरा हो तो रोजे वाली इबादत की तकमील हो, खाना पीना बहाल हो जाए, ये कबूलियत का टाइम। और इमामुल अंबिया का मासूम दामन फैला हुआ है, मेरे आका के मुकद्दस हाथ उठे हुए हैं। हाँ, कौन से हाथ हैं जो कभी उठे तो अल्लाह बगैर बादलों के बारिश बरसा देता है? कौन से मुकद्दस हाथ हैं जो उठे तो अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा देता है? कौन से मुकद्दस हाथ हैं जो उठे तो तकदीरें बदल जाती हैं? कौन से मुकद्दस हाथ हैं जो उठे तो अल्लाह की लाज रख देता है? वो मासूम दामन फैला हुआ है और मेरे आका की मुकद्दस जुबान से जुमले निकले, या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िरली, ऐ मग़फ़िरतों के खजानों वाले अल्लाह, मुझ पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसा दे। या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िरली, ऐ वसी फ़ज़ल वाले अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे। वो तो ख़ातमुल मासूमीन है, उनका तो गुनाह कोई नहीं है, उनसे तो गलती का इम्कान नहीं है, लेकिन ये अमल इसलिए किया जा रहा है कि मेरी उम्मत को पता चल जाए कि हर हाल में अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना। दुमेली वालों, तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जुमातुल विदा और रोज़े की इबादत, शायद ये इज्तिमा फिर जिंदगी में नसीब न हो। आज अल्लाह को मना लो, रब के सामने तौबा कर लो। ये न सोचना कि मेरी जिंदगी के 60 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, अब मेरी तौबा कहाँ से कबूल होगी? जनाबे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अल्लाह का फरमान सुनाया। हदीस कुर्सी है, कुरान तो नहीं, लेकिन फरमान मेरे रब का है। तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब, आपकी उम्मत का वो गुनाहगार जिसने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानियों में गुजार दी, जिसने
जवानी के नशे में, शबाब के गुरूर में, पैसे और दौलत के घमंड में सारी जिंदगी मेरे हुक्मों को तोड़ने में गुजार दी। लेकिन अब वो वक्त आया जब जिंदगी की शाम हो गई। अब जब औलाद ने भी नजरें फेर ली, अब औलाद ने भी नजरें फेर ली, घर वाले भी बात नहीं सुनते। अब सारे कहते हैं इनका दिमाग खराब हो गया है, ये 72 में चले गए हैं, इनका ज़हन ठीक काम नहीं करता है। अब बाबा जी इस तमन्ना के साथ पड़े हैं, काश कोई मेरे पास आके बैठ के बातें करता। अब तो हमारी बात ही कोई नहीं सुनता। औलाद इस कदर अपडेट हो गई, वो कहती अब्बा जी चुप करके बैठा कर, किसी बंदे को बात करने दिया कर। जब मामला यहाँ तक पहुँचा है, हर तरफ से इसका दिल तोड़ा जाने लगा है, हर तरफ इसकी आरज़ुओं का खून हो गया, हर तरफ इसकी तमन्नाएं टूटती नजर आई। फरमाया मेरे महबूब, आपकी उम्मत का वो गुनाहगार जिसने सारी जिंदगी मेरे हुक्मों को तोड़ा और अब हर तरफ से मायूस होकर अपने सफेद बालों के साथ जब बुढ़ापे के इस स्टेज पर भी मेरे दर पे आता है, अच्छी तरह जानता हूँ इसका नाम है अमाल मेरी नाफरमानियों से भरा है। अच्छी तरह जानता हूँ इसके नाम है अमाल में मेरे हुक्मों का तोड़ा जाना मौजूद है। लेकिन फरमाया मेरे महबूब, आपकी उम्मत का ये गुनाहगार जब जिंदगी की इस स्टेज पर मेरे दर पे आता है तो मुझे उसके सफेद बालों से हया आ जाती है, मुझे उसके सफेद बालों से हया आ जाती है और मैं उसकी जिंदगी की सारी खताओं पे कलम फेर कर उसे माफ कर देता हूँ। रब इतना मेहरबान है, हमारी तरफ से देर हो रही है तौबा करने में, हमारी तरफ से कोताही हो रही है, उधर तो इंतजार हो रहा है। और एक और हदीस याद आ गई, ये भी सुन लो आखिर। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है ना जमीन पर, तो जमीन कहती है या अल्लाह इजाजत दे इसे निगल जाऊं, और आसमान कहता है इजाजत दे इसके ऊपर गिर जाऊं। अल्लाह फरमाता है सब्र करो, बंदा तेरा के मेरा? वो कहते हैं या अल्लाह बंदा तो तेरा है। तो फरमाया तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। इतने मेहरबान रब से भी जो माफ ना करवाए वो कितना बदनसीब है। और फिर रमज़ान अल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियाँ जिनके मुतालिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रमज़ान अल मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवाए वो हलाक हो जाए। तो मेरे आका ने फरमाया आमीन। तो फिर उसकी हलाकत में क्या शुबा, क्या तरद्दुद रहेगा मेरे भाइयों। इसलिए आज के आखिरी जुमे में मैं आपको पैगाम देता हूँ कि अपने गुनाहों पर अल्लाह के सामने सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। और खुसूसन अफ्तारी और सहरी के औकात में जहाँ और लवाज़मात का एहतमाम करते हैं, वहाँ अफ्तारी के टाइम में 5 मिनट दुआ का भी एहतमाम कर लिया करो। और सहरी के टाइम में उठते तो वैसे भी हो तहज्जुद की 2 रकतें पढ़कर कुछ 2-4 मिनट अल्लाह से बातें भी कर दिया करो। इंशाअल्लाह इतना फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा मौत के बाद नज़र आने वाला है, लेकिन आप करें अल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा अता फरमाएगा। और सदक़तुल फ़ितर जो यहाँ के मकामी एतबार से है वो फ़ी बंदे के हिसाब से 100 रुपया है। हर आकिल बालिग पर अपनी तरफ से और अपने मातहतों बच्चों बच्चियों जो छोटे बच्चियाँ बच्चे उनकी तरफ से हर बंदे की तरफ से 100 रुपया कम से कम सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। और ये उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिनको ज़कात दी जा सकती है। जिन लोगों को ज़कात लगती है उनको सदक़तुल फ़ितर लगता है। और ये उसूल व फ़ुरू इंसान के जो ऊपर नीचे के रिश्ते हैं, मसलन इंसान के माँ बाप और दादा परदादा, नाना परनाना, नानी दादी, इनको नहीं लगता। और इंसान के बेटे पोते, बेटियाँ पोतियाँ, नवासियाँ, ये जो नीचे के रिश्ते हैं इनको भी नहीं लगता। इसके अलावा जो आपके रिश्तेदार हैं
उनकी खिदमत भी अगर वो मुस्तहिक हैं तो इन सदक़ात से की जा सकती है। दीनी मदारिस को भी इन सदक़ात में ज़रूर याद रखना चाहिए कि वो उम्मत के मोहसिन हैं। बहरहाल ये सदक़ात बेहतर है कि आप रमज़ानुल मुबारक में अदा करें ताकि आपको दोहरा और 70 गुना ज़्यादा सवाब मिले। आखिर में ये ऐलान भी समाअत फरमा लें कि ये जो बयान आपने समाअत फरमाया इंशाअल्लाह ये भी अपलोड हो जाएगा और इस तरह के कई बयानात और मेरी आवाज़ में नात, नज़म, तिलावत और छोटे छोटे मसाइल पर शॉर्ट वीडियोस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आप थोड़ी सी कोशिश फरमाकर यूट्यूब पे जाकर 3 लफ्ज़ लिखेंगे, मोहम्मद दिलावर नोमानी, ये 3 लफ्ज़, कोई और साथ साबका लायका नहीं लगाना, ये लिखना है मोहम्मद दिलावर नोमानी। तो वहाँ पर मेरा चैनल खुलेगा, उसको सब्सक्राइब फरमा लें तो आपकी दीनी रहनुमाई इंशाअल्लाह हर मौके पर होती रहेगी और आप इस सदका जारिया में हमारे साथ ताउन फरमाने में अजर के मुस्तहिक भी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन हक़ की सही समझ और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Unlabeled.